नित्य संबंध समवाय, है ना। जो संबंध कैसा हो बाबू, नित्य हो, है ना, उसको हम लोग समवाय कहते हैं। नॉर्मली मैंने आपको क्या लक्षण बताया था समवाय का, एक समवाय का लक्षण और बताया था। समवाय मतलब जाति, सॉरी, समवाय कह रहा हूँ, जाति, सामान्य मतलब जाति। सामान्य देख लिया ना हम लोगों ने, कंफ्यूज हो गया मैं, खोलो। समान देख लिया है, पर और अपर सामान्य था जिसमें। समझ में आ गया था सामान्य सबको, क्यों जी, नए बच्चों को समझ में आ गया था सामान्य हाँ भैया। सबको? कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो सामान्य? समझ में आ गया है? चलो, तो ठीक है फिर। हम्म। हाँ, तो क्या है, क्या कह रहे हैं, समवाय। बोले समवाय किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं नित्य संबंध जो होता है। निसंबंध कई प्रकार के हैं, आपके याद रखना, है ना। अब उसमें जो एक संबंध आपका नित्य है, अब ये जो संसार के संबंध है नित्य है क्या? संसार के संबंध कैसे हैं, नित्य हैं? अनित्य, अनित्य। नित्य हैं, आज है कल खत्म हो जाएंगे जी। व्यक्ति खत्म, संबंध खत्म। लेकिन समवाय संबंध कैसा है, नित्य है। बोले नित्य संबंध समवाय, जो संबंध नित्य हो। नित्य हो मतलब जब खत्म होगा तब कब, जब बिल्कुल मामला खत्म होगा, है ना। अपराश्रित रहता है। बोले कैसे समवाय संबंध नित्य है, तो क्या कह रहे हैं, कैसे नित्य है, तो कह रहे हैं अयुत सिद्ध वृत्तित्वात्। बोले अयुत सिद्ध वृत्ति है। अयुत सिद्ध वृत्ति मतलब अयुत सिद्ध क्या है? अब मन में प्रश्न होगा ना आपके में कि अयुत सिद्ध क्या है। समवाय को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आपकी तर्क भाषा में, तर्क भाषा में बड़े अच्छे से समझाया है इसको, समवाय को। वही समझ लो मोटा मोटा, उसके बाद में तर्क भाषा में समझना है इसको, ठीक है। कह रहे नित्य संबंध को हम लोग समवाय संबंध कहते हैं। जो संबंधों में एक संबंध है नित्य संबंध, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवाय संबंध। समवाय समवाय संबंध। समवाय समवाय। हाँ। और ये कैसा है, बोले अयुत सिद्धो, अयुत सिद्ध, कैसा है, अयुत सिद्ध वृत्ति है। कैसा संबंध है ये, अयुत सिद्ध है। आयुध से। बोले अयुत सिद्ध क्या है, हम अयुत सिद्ध किसे जाने, हम कैसे जाने अयुत सिद्ध है, कौन अयुत सिद्ध होता है, हमें क्या पता। प्रश्न होगा ना, अयुत सिद्ध क्या है। तो कह रहे हैं ययोः द्वयोः मध्ये एकम विनश्यत अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते, है। जिन दो के मध्य में, ययोः द्वयोः मध्ये एकम विनश, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। आ रही है। हाँ। जी एकम भैया, आ रही है विनश्यत आ रही है। अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते। जिन दो के मध्य में कोई एक कब तक आश्रित है, कब तक आश्रित है, कदा पर्यंतम आश्रितम एवं अवतिष्ठते, एक दूसरे का आश्रित रहे। बोले विनश्यत अवस्था पर्यंत, है ना। अपर आश्रितम एवं अवतिष्ठते, है ना, किसी दूसरे के आश्रित कब तक रहे, दूसरे के आश्रित, नाश की अवस्था तक। विनश्यत अवस्था पर्यंत, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, तौ दो अयुत सिद्ध, वे दोनों अयुत सिद्ध कहलाते हैं। जैसे कितने अयुत सिद्ध गिनाए उन्होंने, खुद गिना रहा है ग्रंथकार, क्या, अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, ठीक है, विशेष नित्य द्रव्यश्चेति। ये सब कैसे हैं, अयुत सिद्ध है। एक अवयव अवयवी, दूसरा गुण गुणी, तीसरा क्रिया क्रियावान, चौथा जाति व्यक्ति, पांचवा विशेष और नित्य द्रव्य। ये पांचों का संबंध क्या कहलाता है, पांचों के मध्य का संबंध क्या कहलाता है, अयुत समवाय। सिद्ध। विरोध से। और अयुत सिद्ध होने के कारण अयुत सिद्धत्वात् कौन संबंध बनता है पांचों के मध्य में, समवाय संबंध। समवाय। समझ में आई बात, समझ में आई बात, बात जी। क्लियर। जी। बोले अवयव अवयवी का, अवयव अवयवी कैसे, बोले जैसे तंतु और पट, तंतु पट, तंतु और पट का संबंध कैसा है, अरे पट अवयव कब नष्ट होगा, अवयव। जब उसमें रहने वाला तंतु नष्ट होगा। कोई भी पट मतलब वस्त्र, वस्त्र कब तक रहेगा, वस्त्र की सत्ता कब तक है, जब उसमें रहने वाले धागे हैं, पट, वो तंतु, तंतु नष्ट कर दो, एक एक तंतु निकालो उसमें से, पट में से खींच खींच के, वो नष्ट होंगे तो वस्त्र नष्ट होगा। समझ में आई बात। तो दोनों एक दूसरे के कैसे आश्रित है कि नहीं, अपराश्रित है कि नहीं, विनिश्चित अवस्था पर्यंत। जब तक तंतु नाश नहीं होगा तब तक पट नाश होगा, अथवा पट नाश हो जाए तो तंतु नाश होगा। तो अपराश्रित है कि नहीं। आई कह रहे गुण गुणी, गुण और गुणी है। गुण क्या है और गुणी क्या है, गुणी मतलब जिसमें गुण रहे। हम्म? घट है, क्या है जी, घट है। कैसा घट है, बोले नीलो घट है, नीला घट है? कैसा घट है, नीला। नीलो घट है। नीलो घटा मतलब नीला बिल्लो घटा,
नीला भिन्न घटम है। अब ये जो गुण है इसमें नीलत्व, गुण क्या है? नीला होना उसका। और घट क्या है? आवाज आ रही है? गुणी, जिसमें गुण जी। रह रहा है। तो इन गुणी गुण का संबंध कैसा है दोनों का? गुण गुणी का संबंध संबंध अयुत सिद्ध संबंध। अयुत सिद्ध संबंध है। कैसा संबंध है बाबू? अयुत सिद्ध संबंध है। समझ में अयुत ये बात सबको? हाँ। बोले ये घट में से जो नीलत्व है कब जाएगा? घट कब तक नीला रहेगा? बोलो। जब घट नीला है अथवा रक्त घट है तो कब तक नीला रहेगा या कब तक लाल रहेगा? क्या उसमें से खींच के निकाल सकते हो लाल वर्ण को? ये भी परिणाम कर सकते हो उसको भी। पहले नीला था, जी। पकाने के बाद में लाल हो गया, लेकिन गुण तो रहेगा ना उसमें। रूप का भी परिणाम हो सकता है, पहले नीला होगा फिर लाल हो जाएगा। पेंट कर दोगे तो पीला भी बन सकता है वो। रूप में परिणाम किया जाता है, लेकिन गुण तो रहेगा ना। ए, गुण तो रहेगा ना। हाँ रूप जी। रहेगा, जी। स्पर्श रहेगा, है? रूप स्पर्श हाँ। गंध, ये सब रहेगा कि नहीं रहेगा? रस हर में सब तो रहेगा कि नहीं रहेगा? परिवर्तन किया जा सकता है ना, अगर पेंट थोड़ा खराब रहा तो वो अरे खत्म हो बेटा, जाएगा। फिर वही कह रहा हूँ मैं, रूप में परिवर्तन कर सकते हैं आप, लेकिन रूप रूपी जो गुण है, स्पर्श रूपी जो गुण है, गंध रूपी, रस रूपी, है ना, संख्या रूपी, ये जितने सब गुण है ना, ये सब रहेंगे तो घट में ही ना। एक घट है तो एकत्व रूपी संख्या रहेगी, मतलब गुण रहा। कोई ना कोई रूप तो रखोगे उसमें। रूप कितने प्रकार के हैं आपके पास में? 24 है। गुण 24 है। गुण रूप 24 है, रूप कितने प्रकार के हैं? है ना, 7 समझ प्रकार नहीं बोलो। सात प्रकार के। सात हाँ, और प्रकार सातों प्रकार के पार्थिव पदार्थ में रहते कि नहीं? पृथ्वी में हाँ सातों प्रकार के रहते हैं। तब हम्म। तो घट में रहेगा कि नहीं रहेगा रूप? रूप रूपी रह- गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? तब रहेगा। तब तो गुण कब अलग होगा उससे, गुणी से? जब उसकी विनश्वत अवस्था होगी, जब वो विनाश होने वाला होगा उसका, तभी ना गुण अलग कर सकते हैं आप। उससे पहले गुणी से गुण को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं। बोलो। विनाश अवस्था तक कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। तो वही कह रहे हैं कि जो अयुत सिद्ध संबंध है वो क्या है? बोले ययोः द्वयोः मध्ये, जिन दो के मध्य में क्या हो जी? एकम अपराश्रितमेवावतिष्ठ, एक अपराश्रित रहे। कब तक अपराश्रित रहे? तो क्या कह रहे हैं, अपराश्रित कब तक रहे? तो कह रहे विनश्यत अवस्था पर्यंत, है ना। ठीक है, जी। समझ में आई बात? हाँ, बोले किन 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 दो का, किन दो में ये आपका जो अयुत सिद्ध संबंध बनता है वो किन में बनता है? किन कौन कौन है ऐसी जगह जिनमें बनता है? तो 5 जगह है ऐसी। कौन सी? अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान। अवयव अवयवी का आपने समझ लिया, अब क्रिया क्रियावान का समझ लो। क्रिया कहाँ रहती है बाबू? क्यों जी? क्रिया कहाँ रहती है? क्रिया करने वाले में। क्रियावान में रहती है ना, है? क्रिया करने जी। वाला व्यक्ति। अब हम लोग क्रियावान है, हमारे अंदर क्रिया रहती कि नहीं रहती? रहती है। रहती है ना क्रिया, है ना। तो ये क्रिया का और उसमें रहते जिसमें वो क्रिया रहती है, उन दोनों का संबंध क्या है? अयुत अयुत सिद्ध। सिद्ध है। बोले कैसे अयुत सिद्ध है? कैसे अयुत सिद्ध है? तो क्रिया आप में कब तक है ये? जब तक शरीर से प्राण नहीं निकलता। जैसे शरीर से शरीर नहीं निकल जाता तब तक आपके अंदर क्रिया रहेगी। रहेगी नहीं रहेगी? है ना, रहेगी ना। तो क्रिया क्रियावान का संबंध कैसा है? अयुत अथवा सिद्ध। आपके शरीर में क्रिया अयुत कब खत्म हो अयुत सकती है? जब तक, हाँ, अयुत सिद्ध है। ठीक है। ऐसी जाति और व्यक्ति। अब आप क्या हैं? मनुष्य हैं? संशय है? जी। जी। जाति कौन रहेगी? जी, संशय। मनुष्य। मनुष्यत्व। ठीक है। तो अब हम्म। आपके अंदर से ये मनुष्यत्व जाति कब समाप्त हो सकती है? विनश्यत अवस्था उपरांत है। अर्थात ये मनुष्यत्व जाति आपके साथ कब तक चलेगी? आयु सिद्ध होने के कारण विनश्यत अवस्था पर्यंत। अर्थात आपके मनुष्य और मनुष्यत्व का संबंध कैसा है? आयुत सिद्ध समवाय संबंध है। आयुत सिद्धत्वात् समवाय। आयुत सिद्ध होने के कारण समवाय संबंध है। कैसा संबंध है जी? समवाय संबंध है। क्यों है समवाय संबंध? क्योंकि आयुत सिद्धत्वात्। ठीक है। ठीक है भाई साहब। ऐसे ही विशेष और नित्य द्रव्यों का होता है। ठीक है। नित्य द्रव्य आप लोग जानते हैं कौन से हैं नित्य द्रव्य? पृथ्वी अग्नि ऑक्सीजन, तेज वायु के परमाणु और आकाश का विकास नहीं। ठीक है ना।
अब चलते हैं आगे। अब आती है बात अभाव की। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। 4 5। अब देखिए अभाव की बात आती, कुछ छूट गया क्या बीच में से? इसमें पुस्तक में कुछ है नहीं क्या ऐसा? अभाव के प्रकार नहीं बताया, डायरेक्ट प्रागभाव बता दिया ना। चलो, अभाव कितने प्रकार का? आप पहले ही पढ़ लियो अभाव तो, वैसे भी नाम तो जानते हो ना, उद्देश्य प्रकरण में पढ़े हो। जी अभाव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। कौन से 4 प्रकार? राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। स्टडी बना दी है। प्राग भाव, प्रध्वंस स्वभाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। नाम लेके पूछूंगा तो बताओ। माता जानकी बताओ आप, नए नए वाली माता जानकी बताओ। माता जानकी। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। पहली बार पढ़ रहे हो, पहले पढ़ चुके हो इस ग्रंथ को? नहीं पढ़ा है पहली बार पढ़ रहे हैं? जी। बहुत अच्छा। तो अब देखो, सबसे पहले प्राग अभाव की चर्चा हुई है। आपने अभाव 4 प्रकार के आपके यहाँ अभाव हैं, है ना? प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्य भाव। ठीक है, इन्हीं को जब आप करे पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसमें, कारिकावली। कारिकावली को पढ़ोगे तो कारिकावली कार्य कितने प्रकार के बताए हैं ये अभाव? 2 प्रकार का। अभाव वस्तु द्विधा। अभाव क्या बताया उन्होंने? कारिका बोलो तो, कारिका बोल के बताओ कौन बताएगा? और कोई नहीं बोलेगा। अभाव वस्तु द्विधा, संसर्गान्योन्य अभाव भेदता है, नहीं है? हाँ बोल रहे थे। बोलो तो, कब बोल रहे थे? बस भाई बोलो, बोलो। माइक ऑफ करके बोल रहे थे। नहीं नहीं, वही जो संसर्ग का अभाव है उसमें तीनों अभाव आ जाएंगे और एक कारिका अन्योन्य बोलो। भाव आ जाएगा। समझ में नहीं आता, कारिका बोलो। बोलो, नहीं याद है ना, इसीलिए। अभाव वस्तु द्विधा। अभाव कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन से? संसर्गान्योन्या भाव भेदतः। संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। अब देखो, आपने 4 प्रकार बताए थे ना भाव के, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्या भाव। तो अन्योन्या भाव को अलग छोड़ दो, और जो आपके बाकी के आगे की चीज है ना, प्राग, प्रध्वंस और अत्यंत, ये सब किस में आ जाते हैं? संसर्गा भाव में आ जाते हैं। समझ में आई बात? यही बात है। इसीलिए वहां पे 2 हैं और यहाँ पे 3 कर, तो यहाँ पे 4 कर दिए। ठीक है, एक के अंतर्गत 3 आ गए। समझ में आया सबको? समझ में आया जी सबको? क्योंकि संसर्ग का भाव उन्होंने बताया ना, एक संसर्ग का भाव, संसर्ग रूपी अभाव, उसमें 3 अभाव आ गए आपके, प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव। और अत्यंत अभाव। ठीक है, अन्योन्य अलग से है ही आपका, है ना? तो वही कहना प्राग भाव क्या है? अब ये कहना प्राग भाव किम लक्षणम, प्राग भावस्य कहना अनादि शांतः प्राग भाव उत्पत्तेः पूर्वम कार्यस्य। पहले हिंदी में समझ लो, तब आपको समझा देते हैं, कथा के जैसे समझ लो। घट है अभी, है ना? अभी आपके सामने भूतल है, घट, जमीन आपके सामने की जमीन है, ठीक है, भूमि है। क्या वहां पे घट है? घट रखा है आपके सामने भी, जहाँ आप बैठे? नहीं। नहीं है ना, अर्थात घट की उत्पत्ति का अभाव है अभी। क्या अभाव है? घट का अभाव है ना यहाँ पे, घटाभाव है कि नहीं? जी अभी उत्पत्ति नहीं हुई उसकी। हो सकता है कुछ समय बाद मार्केट से आके वहां पे रख जाए, या फिर अभी वहां बन जाए। ठीक है, तो उत्पत्ति से पूर्व का अभाव। समझे? क्या समझे? आवाज आ रही मेरी? जी उत्पत्ति से कार्य पूर्व की से पूर्व उत्पत्ति का से अभाव। पूर्व का अभाव, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व का अभाव। कार्य क्या है? घट, है ना? वो घट रूपी कार्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले का अभाव क्या कहलाता है? उत्पत्ति पूर्व कार्यत्व प्राग भाव। प्राक अभाव, है भाव। ना? ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? तो क्या कह रहे हैं? अनादि शांता। अंत तो होता है इसका, लेकिन आदि नहीं है। आपको पता है कब से ये घट का अभाव? कुछ पता है इसका? हम्म, नहीं बोलो, है ना? लेकिन आपको ये पता है कि खत्म होगा ये,
अंत तो होना है इसका। अभी यहाँ पे घट नहीं है, लेकिन घट आ जाएगा तो अंत होगा कि नहीं होगा उसका अभाव का? घट आ जाए अगले ही क्षण, अगले 1 घंटे बाद घट आ जाए, वहां पे रख जाए, अभाव खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो बना है अभी भी, अभी है, लेकिन 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा ना वो। खत्म हाँ होगा कि जी। नहीं होगा बोलो? हो अरे जाएगा। अभी हाँ मतलब वो खत्म होगा ना 1 घंटे बाद, कुछ समय बाद होगा जरूर। हो जाएगा ना। अरे 1 घंटे, 2 घंटे, हाँ 10 घंटे, 1 दिन खत्म तो होगा ना। जी। लेकिन क्या उसका ये पता है आपको कि कब से है वो? ये तो पता ही नहीं आपको ना। तो कह रहे हैं अनादि है। कैसा है? उत्पन्न तो नहीं होता, लेकिन खत्म जरूर होता है। ठीक है, जन्म नहीं लेता, लेकिन मरता जरूर है। ये अभाव कैसा अभाव है? प्राग प्राग अभाव। भाव, प्राक अभाव कैसा अभाव है? प्राक अभाव किस प्रकार का अभाव है? बोले पहले उत्पत्ति तो का नहीं अभाव। होती इसकी, उत्पत्ति तो नहीं होती, लेकिन अंत जरूर होता है। क्या होता है? मतलब भैया जैसे कि हमें वो पहले पता है घड़ा टूटना है, टूट जाएगा, तो ये इससे रिलेट करें कैसे? मुझे नहीं समझ में नहीं आ नहीं, रहा है। अरे उत्पत्ति से पहले का देखो देखो, जैसे मान लो अभी आपके पास में किस चीज का अभाव हो सकता है? जैसे मान लीजिए धन का अभाव हाँ। है ना? अब आपको नहीं पता है कि धन है या नहीं है, कब आएगा ये, है ना? या फिर कोई चीज हम्म। है सामने रखा है आपके, कुछ भी, जैसे टेबल है, टेबल पे कोई पुस्तक है, एक विशेष पुस्तक जो आपके पास होनी चाहिए और नहीं है। अब कब से उसका अभाव है? कुछ आइडिया है आपको? कोई पता नहीं कब नहीं। से उसका अभाव है ना? हाँ। अनादि है वो। क्या अभाव हाँ। की उत्पत्ति हुई? नहीं हुई ना। नहीं। अरे आपके पास अभाव की उत्पत्ति हुई, आपको ज्ञान हुआ कि हाँ अभाव है मेरे पास, हाँ, उत्पत्ति नहीं हुई ये उसकी, हाँ हाँ है ना? ठीक। लेकिन उसका हाँ अंत है। उसका अंत है, कब अंत है? जब आप मार्केट से जाके खरीद के लाके ले आओगे तो उसका अंत ठीक। हो जाएगा, लेकिन उत्पत्ति नहीं हुई उसकी बस। समझ ठीक। में आई बात? हाँ तो इसी को हाँ। क्या हम बोलते हैं? ये कैसा अभाव है? प्राक अभाव है। अर्थात उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को हम लोग प्राक अभाव कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति से पूर्व का अभाव प्राक अभाव कहलाता है। और वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? तो कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति तो नहीं होती, लेकिन अंत जरूर हो जाता है। प्राक अभाव एक ऐसा अभाव है। ठीक है, ठीक। समझ में आई बात? अब आता है आपका इसके बाद में, प्राक के बाद में कौन अभाव आता है? प्रध्वंस अभाव। ठीक है, कौन सा भाव आता है? प्रध्वंस। प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस, प्रध्वंस भाव। ठीक है, प्रध्वंस भाव के विषय में क्या कह रहे हैं? सादि अनंत अनंतश्च, है ना? अब इसमें उल्टा कर दो आप इसको। उत्पत्ति तो होती है इसकी, है ना? उत्पत्ति तो आपको पता है कि हाँ ये उत्पन्न हुआ है, आपको उसके जन्म के विषय में पता है, उत्पत्ति के विषय में पता है ना? समझ में अब बात? जन्म के विषय में पता है आपको, उसके शादी अनादि नहीं है वो, शादी है ना? लेकिन कैसा है? अनंतश्च, कब तक रहेगा ये पता नहीं। एक अभाव कैसा है? जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं लेकिन अंत का पता है। एक अभाव कैसा आया? एक अभाव कैसा पहला? जिसकी एक उत्पत्ति का बार तो पता नहीं है। उत्पत्तिता है पर अंत का उत्पत्ति नहीं का पता। उत्पत्ति का नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि अंत होगा, अंत का पता है। ठीक है, दूसरा अभाव कैसा आया? कि उसकी उत्पत्ति तो पता है आपको, उत्पत्ति पता है, लेकिन उसका अंत नहीं पता। अंत का पता नहीं कब होगा। उसको हम लोग कौन अभाव कहते हैं? प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस। है ना? उसको हम लोग प्रध्वंस अभाव कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति के अनंतर कार्य। जैसे मान लीजिए घट है, घट उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के उपरांत का घट है ये भी। ठीक है, नहीं था आ गया, उत्पत्ति के अनंतर घट। ये कब तक रहेगा आपको ये पता है ना, कब से है ये पता नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी या हमारा ये प्रकृति, है ना? प्रकृति कैसी है? आवाज आ रही है मेरी? कोई भी चीज ऐसी, जी। जिसका हमें ये तो पता है कि उत्पन्न हुआ है ना, लेकिन उसकी अंत कब होगा, उसके अंत के विषय में कोई चर्चा नहीं होती। उत्पत्ति के अनंत का कार्य, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रध्वंस कहते हैं। ठीक है, प्रध्वंस अभाव। समझ में आई बात? महोदय। है ना? उत्पत्ति के नहीं, अनंत का ये कार्य। समझ में नहीं आया है। क्या समझ में नहीं आया मतलब बताओ? कि आदि से हम जिसको नहीं जानते हैं, मतलब आदि पता रहता है और मतलब उसका अंत हम्म पता नहीं रहता। फिर आपने कहा प्रकृति, तो हम्म मतलब अगर हम प्रकृति में अपने अगर शरीर को लेते हैं तो इसके आदि का तो हम्म पता है, मतलब हम्म फिर अंत का तो पता चल ही जाता है कि ये खत्म हो जाने वाले, तो फिर गलत जगह घटाओगे तो कैसे घटेगा? हम्म अच्छा गलत जगह घटाओगे तो कैसे प्रकृति का घटेगा? लेना है।
अभाव लेना है ना उसका, उत्पत्ति नहीं लेनी है। कैसे समझो? महोदय बोलो। महोदय जैसे मैंने घड़ा बनाया और अभी मुझे हम्म पता है कि मैंने उसे अभी बनाया, उसे अभी पका के मैंने भट्टी से निकाला और मैंने अपने मन हम्म में ये विचार बनाया कि मुझे इसे तोड़ना है। तो मुझे पता चल हम्म गया कि मुझे तोड़ना है और अगले क्षण मैंने उसमें उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया, वो टूट गया। तो मुझे तो हम्म कुछ क्षण पहले ही मन में आ गया था ना कि अब इसका अंत होने वाला है। हम्म तो वो किस में आएगा, वो किस प्रकार का भाव होगा? मुझे ये भी पता हम्म है कि ये घड़ा अभी भी बना था और मुझे ये भी पता है कि मैं अब इसको तोड़ दूंगा। तो दोनों हम्म चीजें पता है मुझे। हम्म, अच्छा तो चलो, ये पहले प्राग इनके प्रश्न का उत्तर देते, पहले इनके प्रश्नों को क्लियर करते हैं, फिर आपका करते हैं। चलो, सबसे पहली बात तो हम भाव को नहीं अभाव को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसा उन्होंने बताया, बहुत अच्छी जी बात है, अभाव को पढ़ रहे हैं हम लोग। अभाव है क्या? अभाव है क्या? प्रतियोगी किसी चीज किसी का वस्तु का अनुपलब्धि। अरे, अनुपस्थित रहना। अनुपलब्धि, किसी चीज की अनुपलब्धि, है ना, किसी चीज का उपलब्ध ना होना आपके पास में, उसी को अभाव कहते हैं ना। अभाव हाँ उसी को कहते हैं ना। अभी मान लो जैसे आपके पास कोई विशेष वस्तु जो आपके पास अभी नहीं है, लेकिन कुछ अभी नहीं है वर्तमान में, ठीक है, और कभी से नहीं है वो, ठीक है, अभी नहीं है लेकिन आगे चल के हो जाएगी आपके पास, है ना, अभी नहीं है लेकिन आगे चल के होने वाली है। यही क्या है आपका? ये प्राग अभाव हो गया। ये समझ में आया? हाँ जी ये समझ में आया? सिंपल समझ जी में आया, है ना। अर्थात अभी नहीं है, आगे चल के होने वाली है आपके पास में। अनादि है लेकिन उसका अंत है, जब उत्पन्न हो जाएगी तो अंत हो जाएगा उसका। अरे, अभाव का अंत कब होता है? जब वो चीज उत्पन्न हो जाती है। क्यों जी? जी अभी अभी घट नहीं है, यहाँ पे घट का अभाव है। अब घट का अभाव खत्म कब होगा? वो अंत कब होगा उस अभाव का? जब घट उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात घट उत्पत्ति संभव है। समझ में आई बात? अभी कब से घट भूमि पे घट नहीं है तो आपको पता नहीं है ना। 2 दिन से, 10 दिन से, 2 साल से, 10 साल से, पता है आपको उस भूमि पे कब से घट नहीं है? बहुत समय से नहीं, लेकिन लाके रखा जाएगा तो वो अभाव खत्म हो जाएगा, इतनी बात है बस। ठीक है ना? समझ में आई बात? अभी कोई गरीब अच्छा व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसकी उसको खत्म किया जा सकता है। कब खत्म किया जा सकता है? कैसे खत्म किया जा सकता है? आवाज आ रही है मेरी? उसको उत्पन्न करके, उसको बस बना कर। उसकी कंडीशन ठीक करके, है ना, उसको ऐसा आय का साधन दे करके खत्म किया जा सकता है ना उसको। क्यों जी? जी किया जा सकता है खत्म ना। हाँ, तो बस वही बात है, वही कह रहे हैं, है ना। तो ये तो प्रागभाव हो गया आपका। ठीक है जी, प्रागभाव समझ में आया? प्रागभाव को लेकर कोई संशय आपके मन में, है ना? नहीं नहीं है महोदय। ना? हाँ। अब कह रहे प्रध्वंस क्या है? तो प्रध्वंस कह रहे हैं सादि अनंत, है ना। बोले उसका आदि तो है ना। ये तो हमें पता है, ये हमें उसमें नहीं पता था कि ये कब से अभाव है भूमि पे, लेकिन हमें ये तो पता है कि अभी यहाँ पे अभाव है ना। उसका उत्पन्न तो हुआ है वो अभाव, लेकिन उसका अंत नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लो घट, अब जैसे आपने कहा घट विस्फोट, है ना, घट का नाश हो गया, घट का नाश हुआ आपके सामने। अब घट का नाश कब तक रहेगा? क्या वही घट दोबारा बन सकता है? अभी आप ले गए ऊपर छत से, फोड़ दिया आपने, बनाया घट, घट को तैयार किया, फोड़ दिया ले जाकर के, दंड प्रहार से तोड़ दिया उसको। अब क्या वही घट आ सकता है दोबारा? नहीं बोलो। महोदय। उसकी आदि तो था, लेकिन अब वो अनंत हो गया, वो अभाव। ठीक है, जो अभाव था वो अनंत अभाव हो गया उसका, अनंत काल के लिए। हुआ कि नहीं हुआ? जिस उत्पत्ति का अनंत काल के लिए अभाव था, ऐसे उसका भी अनंत काल के लिए अभाव हो गया। समझ में आई ये बात? ये कह सकते हैं ना, जैसे हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हमारा मतलब अनंत काल के लिए ये अभाव हो जाता है। स्वाभाविक बात है। हाँ, वो घट मृत्यु कब उत्पत्ति हुई के वो तो होता हमें है, तो जब आप घट फोड़ देते हो, उस घट को क्या वही घट लाया जा सकता है दोबारा? बोलो। नहीं नहीं। नहीं लाए तो उसका अनंत काल के लिए अभाव हो गया ना। आदि तो था उसका, आप बनाए उसको, ठीक रखे, है ना, उसका आदि तो था, है ना। वो उत्पन्न तो हो सकता है, वो अभाव अभी आपके पास घट रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है, आपके दिमाग में, जैसे आपने कहा अभी हमारे दिमाग में है कि हमें उसको फोड़ना है। हम लेके गए छत पे से पटक दिया आपने, अथवा डंडा प्रहार किया, पटक दिया। छत पे भी ले जाने की जरूरत नहीं है, पास में ही पटकोगे टूट जाएगा, घड़ा है, कोई वो लोहे का बर्तन नहीं है। पास से ही फटको। अब आपके दिमाग में आया कि पटक के फोड़ना है उसको, आपके दिमाग में आया और आपने उसको फोड़ दिया, ठीक है। तो आपके दिमाग में उसका अभाव तो है, अभाव तो है ना अभी। हाँ जी उसका अभाव, अभाव की कल्पना आदि तो है ना उसका। उसका आपको आरंभ तो पता है कि अभाव है, आरंभ तो पता है उसका, लेकिन अंत पता है क्या, कब तक वो अभाव है?
अब दोबारा तो हो नहीं सकता, दूसरी सृष्टि जब होगी तब वो दोबारा घट आएगा दूसरी सृष्टि में, इस सृष्टि में तो आने वाला ही नहीं हो। ब्रह्मा की द्वितीय सृष्टि जब होगी तब दोबारा आप घट बनाओगे, दोबारा फिर फोड़ोगे आप उसी सृष्टि को, समझ रहे हैं? जी है ना? ठीक है, समझ में आई बात? जी जी तो वही कह रहे हैं, उत्पत्ति के अनंतर जो कार्य का अभाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रध्वंस अभाव कहते हैं। ठीक है, जिसका कभी क्या ना हो, अंत ना हो, प्रध्वंस कहते हैं, जिसका कभी ध्वंस ही ना हो। हम्म उत्पत्ति के अनंतर कार्य का अभाव, घट की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के पश्चात उसका जो अभाव है वो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद में आपने उसको नष्ट कर दिया, अब उसका अभाव ही अभाव है। ठीक है, उसका कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। ठीक है, उसे को क्या कहते हैं हम लोग? प्रध्वंस अभाव कहते हैं। ठीक है भाई साहब? जी महोदय। उनका ही नहीं चल रहा है। चलो आगे क्या कह रहे हैं? अत्यंत अभाव किसे कहते हैं? त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत अभाव है ना। त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न, तीन काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है, समझना है? तीनों कालों में जो संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है। प्रतियोगी कौन होता है? जिसका अभाव वह प्रतियोगी होता है, यस्य अभाव स प्रतियोगी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी जी भैया पहला आ भाव रही है। कैसा था आपका? पहला भाव कैसा था आपका? देखो, पहला भाव कैसा था? जिसकी उत्पत्ति तो थी, अंत नहीं था। दूसरी का उत्पत्ति तो पता थी, है ना, लेकिन अंत नहीं पता था। अब तीसरा भाव आपका आ गया, कैसा? तीनों बोले का तो तीनों कालों में ही अभाव है उसका, तीनों कालों में ही अभाव है ना। समझ में आई बात? है ना। अर्थात पहला वाला कैसा था? जो भविष्य में भूतकाल से तो नहीं था, लेकिन भविष्य में उसका पता लग सकता है हमें, है ना। अब ये कैसा था? इसका भूतकाल में पता था लेकिन भविष्य का पता नहीं था, है ना। ये ऐसा था। पहले वाले का क्या पता था आपको? आवाज आ रही मेरी? भूत जी जी भूतकाल अनादि काल। भूतकाल का पता नहीं था लेकिन भविष्य का पता था। अंत पता था हमें उसका कि उत्पन्न होगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। दूसरे वाले में क्या हुआ? बोले उत्पत्ति का तो पता था लेकिन अंत का पता नहीं था, अर्थात भूतकाल का पता था लेकिन भविष्य का पता नहीं था। और यहाँ क्या है? तीनों कालों का ही पता नहीं है, ना भूत का पता, ना वर्तमान का, ना भविष्य का। अत्यंत अभाव, बिल्कुल, है ना। समझ में आया बात? तो तीनों कालों में हो ही मतलब अपना वही वर्चय ही नहीं रखता है तीनों कालों में, हो ही नहीं सकता तीनों कालों में। ठीक है, समझ में आई बात? जी जी ठीक है, वही कह रहा है, त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का, है ना। संसर्ग अवच्छिन्न जो त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता, प्रतियोगिता किसे कहते हैं? कौन है प्रतियोगी? प्रतियोगी कौन है? जिसका अभाव हुआ प्रतियोगी। तो त्रैकालिक संसर्ग से युक्त अवच्छिन्न मतलब युक्त, है ना। घटत्व अवच्छिन्न कौन होता है? घटत्व से अवच्छिन्न, अवच्छिन्न मतलब युक्त कौन होता है? घट ही होता है ना। मनुष्यत्व अवच्छिन्न कौन होगा? मनुष्य होगा। पशुत्व अवच्छिन्न कौन होगा? मनुष्य। पशु। नहीं, पशु। हम्म, ठीक है ना। तो ऐसी पटत्व अवच्छिन्न पट होगा। ऐसी त्रैकालिक संसर्ग, जो तीन कालों का संसर्ग है, भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्य कालिक जो संसर्ग है, उन संसर्गों से अवच्छिन्न, उनसे युक्त जो प्रतियोगिता का अभाव है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अत्यंत अभाव। अर्थात तीनों कालों में जिसका अभाव रहेगा, प्रतियोगी, प्रतियोगी किसको कहते हैं? जिसका अभाव है उसको प्रतियोगी कहेंगे, है ना। तो तीनों कालों के अभाव से युक्त जो काल है, जो अभाव है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे भूतल है, घट, जैसे भूतल पे घट नहीं है, अभी हमें पता है कि नहीं है, मतलब पूर्व काल से नहीं है। पूर्व काल से नहीं है मतलब अभी तो नहीं है, और आगे भविष्य में होने की भी संभावना है नहीं। त्रैकालिक अभाव है। समझ में आई बात? बात समझ में आई भाई साहब सबको? समझ में आई बात? जी, जैसे खरगोश के जी सिंह पर त्रैकालिक अभाव है, ना इस काल में ना उस काल में ना अभी। हम्म क्या? अगर हम खरगोश के सिर पे सिंह। हम्म नहीं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि भूतले घटा घटा नास्ति, तो हम हम्म बाद में भूतल पे लाके घड़ा को रख देंगे तो फिर तो भविष्य आपका में प्राग अभाव हो गया, वो प्राग अभाव हो गया, वो प्राग अभाव में आ जाएगा, फिर बाद में लाके रख देंगे आप तो वो अच्छा। इसमें थोड़ा ना आएगा अत्यंत अभाव में, वो तो प्राग अभाव में आ जाएगा ना। पहले नहीं था लेकिन आपने लाके रख दिया, उसको समाप्त कर दिया अभाव को,
जी है ना। है ना। उत्पत्ति है पूर्व कार्य, उत्पत्ति के पूर्व कार्य, है ना। ठीक है। जी तो ये त्रैकालिक स्वभाव है जो न तो है न हो सकता है आगे। जैसा इन्होंने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा दिया अभी, वन्ध्यापुत्र। अभी पहले से उसका कोई पुत्र है नहीं, और ये वंध्या है तो आगे हो भी नहीं सकता है। त्रैकालिक अभाव हो गया ना उसके पास में। जी चलो आगे चले। अन्योन्य अभाव, है ना। कह रहे तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न। तादात्म्य संबंध क्या होता है? तादात्म्य संबंध क्या है, कोई बताएगा? पुराने लोगों में तादात्म्य संबंध क्या है? अभेद। एक दूसरे का एक दूसरे में, किसका? एक दूसरे अभेद का संबंध, जैसे जैसे घट और एक लोग और एक पशुत्व लोग का। बोलो जी। एक लोग बोलो जी। महोदय, एक दूसरे का एक दूसरे में अभाव, जैसे पशुत्व का मनुष्यत्व में और मनुष्यत्व का पशुत्व में, ऐसे घट नहीं का बेटा, पट। अन्योन्य भाव की नहीं, तादात्म्य पूछ रहा हूँ। तादात्म्य संबंध क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं बोलूं क्या? मैं। बोलो, तादात्म्य के विषय में बताना क्या। बोलो। हाँ, तादात्म्य का मतलब होता है, हम्म, या अर्थात कि जैसे मनुष्य है उसमें पशुत्व का अभाव है, जैसे पशु है उसमें मनुष्यत्व का अभाव है। मैंने केवल अन्योन्य भाव को नहीं पूछा, मैंने तादात्म्य को पूछा है खाली। केवल तादात्म्य संबंध को पूछा। शब्द नहीं आ आपको क्या रहा। लगा? आपको क्या लगा हाँ, कि अन्योन्य भाव को मनुष्य पूछा? नॉर्मल संबंध, अभेद। जैसे तालमेल कह सकते हैं तदात्म को, मतलब यही शास्त्रीय कोई शब्द हमने हम्म, नहीं कहा। बोलो बोलो, ये सौम्या जी बोल रहे थे, बोलो आप बोलो, कुछ बोल रहे थे, बोलो। तादात्म्यो नाम अभेदः, हाँ ये समझे। तादात्म्य संबंध मतलब अभेद संबंध। समझ में आया बात? समझ में आई बात सबको? जी तादात्म्यो नाम अभेदः, अभेद संबंध। ठीक है। दो वस्तुओं में अभेद, भेद न कर पाना, यही अभेद संबंध को तादात्म्य संबंध कहते हैं। व्याकरण में बहुत चलता है तादात्म्य संबंध। ठीक है। समझ में आई बात? कि दोनों का न्याय में भी बहुत चलता है तादात्म्य संबंध। कि दोनों का संबंध कैसा है? तादात्म्य संबंध है, अभेद संबंध है। अर्थात नीला भिन्नो घटा, नीलो घटा, तादात्म्य संबंध है दोनों का। अलग थोड़ी ना, नीला अलग है घटा अलग है क्या? हमने कहा नीला कपड़ा, तो कपड़ा अलग है और नीला अलग है, ऐसा? नहीं जो महोदय, नीला एक वही ही। कपड़ा है। नीला भिन्नो पटा है, ऐसी तादात्म्य संबंध है। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ग्रंथकार भैया? कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, अवच्छिन्न मतलब युक्त, तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न जो युक्त है उसका प्रतियोगी, जिससे अभाव स प्रतियोगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन्य अभाव कहते हैं। ठीक है। आवाज आ रही मेरी? हम्म, समझ में आई बात? जी आवाज आ रही है क्या मेरी? बोले क्या कह रहे हैं? तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न, तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न, तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न, अवच्छिन्न इत्युक्ते युक्त। ठीक है। युक्त। तादात्म्य संबंध से युक्त, समझ आई बात? उससे युक्त जो क्या होता है भैया? ऐसा जो प्रतियोगिता का, अर्थात प्रतियोगिता से युक्त, तादात्म्य संबंध जिसकी प्रतियोगिता, है ना, जिसका जिसका प्रतियोगी, प्रतियोगी मतलब जिससे अभाव, जिसकी अभाव हो, सह प्रतियोगी, है ना। और जिसमें वह प्रतियोगी, प्रतियोगित्व रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतियोगिता का संबंध। तो ऐसी प्रतियोगिता, कैसी प्रतियोगिता? तादात्म्य संबंध युक्त वाली प्रतियोगिता, है ना। तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता, तो उसको क्या कहेंगे? उस प्रतियोगिता को तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता। उस प्रतियोगिता को बतलाने वाला, उस प्रतियोगिता से युक्त जो संबंध है उसको हम लोग क्या उस अभाव को क्या कहते हैं? अन्योन्य भाव। अन्योन्य अभाव। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई समझ में? दोबारा समझो, दोबारा समझो। प्रतियोगिता समझे, तादात्म्य संबंध समझे, है ना। ठीक है। तो ये जो प्रतियोगिता है ना, आपकी प्रतियोगिता, एक तो प्रतियोगी होता है, प्रतियोगी कौन होता है? जिसमें प्रतियोगिता रहे, उसी को तो प्रतियोगी कहते हैं ना, जी है।
अरे जिसमें प्रतियोगिता रहे उसमें जिसमें प्रतियोगित्व रहे उसको ना प्रतियोगी कहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि प्रतियोगिता का मतलब प्रतियोगिता वाला है ना, जो प्रतियोगिता वाला है, प्रतियोगिता युक्त है ना, ऐसे तादात्म्य संबंध से युक्त अभाव को हम लोग क्या कहेंगे? अपने प्रतियोगी को बतलाने वाला जो तादात्म्य, और क्या ऐसा वैसा प्रतियोगी बताने वाला नहीं है अपने, बल्कि कैसे प्रतियोगी को बोले? तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगी को बताने वाला है। जैसे घट, अब घट में जब घट आप कहेंगे तो घट में का अभाव किसका होगा? घट का ही अभाव होगा। घट के मात्र कहने से कि पट का अभाव होगा उसमें। समझिए, खुद से पट समझिए। का अभाव होगा। जैसे गाय है, समझो गाय है ना। अब गाय में किसका अभाव है? तद अतिरिक्त सबका अभाव है ना। गाय से अतिरिक्त सबका अभाव उसमें है ना। जी अरे गाय में किसका अभाव है? महिषी का, बकरी का, है ना, सबका अभाव है कि नहीं? गाय से अतिरिक्त सबका अभाव उसमें है कि नहीं? बोलो बोलो, जी फटाफट बोला करेगी। अभाव है ना। क्या गाय को भैंस बनाया जा सकता है? नहीं। हैं? हाँ, तो तादात्म्य संबंध किसके साथ होगा? गाय का गोत्र विशिष्ट पिंड के साथ में तादात्म्य संबंध होगा। तो अगर तादात्म्य संबंध से ये जो युक्त है कौन? गोत्र विशिष्ट पिंड, उसका प्रतियोगी कौन हुआ? खुद गाय, है ना। उसका अभाव हो जाना, अर्थात वो गाय को भैंस न बन पाना, है ना, अथवा भैंस में गाय का ध्यान ना होना। ठीक है, यही क्या कहलाता है? अन्योन्य अभाव। अन्य में अन्य का अभाव, नाम से भी समझ सकते हैं आप, अन्य में अन्य का अभाव। ठीक है। घट में पट का अभाव, पट में घट का अभाव। देवदत्त में यज्ञ दत्त का अभाव। देवदत्त में देवदत्तत्व रहे, देवदत्त रूपी धर्म रहेगा ना। देवदत्त में यज्ञ दत्त तो आ नहीं सकता है, आ जाएगी उसकी आत्मा? नहीं। बोलो, नहीं आएगी ना। तो वही कह रहे हैं, एक में दूसरे का अभाव, एक में अपर का अभाव। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अन्योन्य अभाव। बात क्लियर है भाई साहब सबको? जी। ठीक है ना। सर्वेषां पदार्थानां यथा यथमुक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थ इति सिद्धम्। है ना। कितने पदार्थ हैं? सप्त एव पदार्थ है। क्यों कहा ऐसा इन्होंने? क्यों कहा इन्होंने ऐसा? क्योंकि बोलो अन्य सोलह लोग आठ भी अन्य मानते को हैं। ना कर लिया जाए, केवल 7 ही है। सात ही है, सप्तैव पदार्थ। क्यों? बोले सर्वेषां पदार्थानां यथा यथमुक्तेषु अंतर्भावात्। जितने पदार्थ आपने बताए ना, जो आप मानते हैं, हमें नहीं मान लो, मतलब है कि आप 8 मानते हैं, 17 मानते हैं, 16 मानते हैं, आप कितने भी मानिए, जितने पदार्थ आप मानते हैं, जितने भी आपने बताए हैं, उन सब का अंतर्भाव हमारे यहाँ 7 पदार्थ में हो जाता है, अर्थात 7 ही पदार्थ है। ठीक है जी, जी बात बात क्लियर? जी। विषय को लेकर और कोई शंका? आपका 1 ग्रंथ पूरा हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए जी।